शब्द बोले इस्लामिक संगठन, तो क्या इस्लाम धर्म नहीं है? नहीं, इस्लाम तो धर्म है ही नहीं, क्योंकि धर्म तो हमेशा गुण प्रधान होता है, कभी धर्म संगठन प्रधान नहीं होता। धर्म की तो एक सीधी परिभाषा जो होती है वो होती है कि किसी अन्य के हित में किया जाने वाला जो सहयोग है या सेवा है उसको धर्म कहते हैं। किसी अन्य के हित में किया जाने वाला कार्य, यही तो धर्म होता है। तो इस्लाम कहाँ किसी दूसरे के हित में करता है? इस्लाम में न्याय नहीं है, अपनत्व है। इस्लाम में संगठन के सारे गुण हैं, उतने सारे गुण हैं जितने किसी अन्य जगह पर नहीं है। ईसाइयों में उस तरह का नहीं है जितना इस्लाम में है, यहूदियों में नहीं है, हिंदुओं में तो खैर है ही नहीं, क्योंकि हिंदू तो संगठन है नहीं। कुछ अभी संगठन बनने की ये सावरकरवादी और हिंदू महासभा ये लोग संगठन बनने की कोशिश कर रहे हैं, सफल नहीं है। तो इस्लाम पूरी तरह संगठन है। इस्लाम को तो धर्म कहा ही नहीं जा सकता है, पूरी तरह से गलत है, शून्य है। इस्लाम में धर्म का कोई भाव नहीं है। संगठन क्या हमेशा दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए ही बनाया जाता है? क्या है इसके पीछे का लॉजिक? नहीं, संगठन दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं बनाया जाता है। संगठन अपनों को संगठित करने के लिए बनाया जाता है। संगठन में न्याय नहीं होता है, अपनत्व होता है। संगठन जो होता है उसका कोई एक नेता होता है, कोई उसकी कार्य पद्धति होती है। इस तरह का काम ईसाइयों में भी बहुत कम पाएंगे। ईसाई अर्ध संगठन है। हिंदुओं में आप कभी इस तरह का नहीं पाएंगे कि कोई अब जो संगठन बनता है उसकी कोई एक निश्चित विचारधारा होती है, उसका एक कोई ग्रंथ होता है। तो इस तरह का हिंदुओं में तो कुछ नहीं है। और मुसलमानों में कुरान, तो मुसलमान कुरान को मानने के लिए बाध्य है। इसका मतलब ये है कि मुसलमान संगठन है, कुरान के पीछे चलने वाला है। धर्म के कुरान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए इस्लाम में संगठन के सारे गुण मौजूद हैं और इस्लाम को संगठन ही मानना चाहिए। मेरा एक सवाल इसमें और है, क्या संगठन में विचार की कोई जगह नहीं होती है? होती ही नहीं है। अगर संगठन के लोगों को देखिए, संगठन जो होता है उसमें पूर्ण अनुशासन होता है, तो उसमें विचार करने की कहाँ स्वतंत्रता है आपको? तो संगठन को आप पूरी तरह से यह मान करके चलिए कि उसमें स्वतंत्र विचार की कोई गुंजाइश नहीं है। संगठन में तो आप सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए इस्लाम के को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उसमें कई विचारों की स्वतंत्रता दी ही नहीं गई है। अगर कोई स्वतंत्र विचार करता है तो वो काफिर मान लिया जाता है। अहमदिया, तो अहमदिया को काफिर मान लिया गया है, जबकि अहमदिया है तो मुसलमान। लेकिन अहमदिया लोग किसी मामले में डिफर करते हैं, स्वतंत्र सोचते हैं, इसलिए उनको काफिर मान लिया गया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संगठन में स्वतंत्र सोचने की कभी कोई गुंजाइश नहीं होती है। अर्थात स्वतंत्र सोचने वाले लोग संगठन के सदस्य